देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 ये 2014 का आखिरी क्वेश्चन है बच्चों। एक क्वेश्चन में देखिए 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है, मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन है। टाइम तो देखो लगता ही है, इसलिए सॉल्यूशन बड़े हो जाते हैं, तो इसलिए इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझना है। जैसे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर पी जो है, अब यहाँ पर देखिए 4 आपको स्टार्टिंग मटेरियल दिया हुआ है, स्टार्टिंग कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर रिएजेंट दिए हुए हैं और फिर उससे रिलेटेड यहाँ पर प्रोडक्ट का मोलिकुलर फॉर्मूला दे रखा है। और हमें जो है ना इसमें पता करना है कि जैसे पी है, पी के लिए कौन सा सूटेबल रिएजेंट है, और फिर उस सूटेबल रिएजेंट करने के को अप्लाई करने के बाद मतलब जो भी कंपाउंड बनेगा उसका वो मोलिकुलर फॉर्मूला है कि नहीं। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, देखने में थोड़ा लेंदी और बड़ा टाइप का लग रहा है बट आसान है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने वाला क्वेश्चन है, कॉमन सेंस से भी हो जाएगा ये क्वेश्चन। जैसे बच्चों यहाँ पर देखिए ये क्या है, एसिटिलीन है ना। और यहाँ पर देखिए जो प्रोडक्ट देखोगे ना, प्रोडक्ट में जितने भी कंपाउंड है सबका मोलिकुलर फॉर्मूला में देखिए यहाँ पर 6 कार्बन, मिनिमम 6 कार्बन तो है ही, ठीक है। और इस वाले में देखिए 7 कार्बन है ना, बाकी सब में 6 कार्बन है, इसमें 7 कार्बन है। अच्छा, तो इसका मतलब एसिटिलीन से हमें 6 या 7 कार्बन बनाना है, तो इसका मतलब साइक्लाइजेशन करना पड़ेगा। और आपको पता है कि एसिटिलीन का साइक्लाइजेशन किया जा सकता है अगर हम इसको रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास कराएं तो ये बेंजीन बनाएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन जो दिया हुआ है ना, 4 स्कीम जो दिया हुआ है उसमें से एक स्कीम में देखिए यहाँ पर रेड हॉट आयरन ट्यूब लिखा हुआ है। इसका मतलब कुछ भी हो जाए, ठीक है, कुछ भी हो जाए, इस पी का तो आंसर 3 ही होने वाला है। बस वेरीफाई करना जरूरी है, बट होगा आंसर 3, क्योंकि क्वेश्चन शुरू ही यहीं से होगा, 3 से ही होगा। तो पी का 3 को लेकर देखिए 2 ऑप्शन है, बी और सी। बी और सी समझ में आ रहा है क्या? और देखिए बताता हूँ। अब उसमें देखिए इन चारों में से बच्चों आप आर को या एस को लेकर चलिए, एस को लेकर चलते हैं। एस में एक तरफ NO2 दे रखा है और एक तरफ बच्चों CH3 दे रखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर स्कीम 1 जो है, ठीक है, उसमें KMnO4 लिया हुआ है बेसिक मीडियम में। आपने पढ़ा होगा कि जब भी किसी बेंजीन डेरिवेटिव में बेंजाइलिक कार्बन पर कम से कम एक हाइड्रोजन हो और बाकी कुछ भी लगा हुआ हो, तो KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसके प्रेजेंस में ये COH में कन्वर्ट हो जाता है, ये COH में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए ये COH में कन्वर्ट होगा, मीडियम बेसिक है और COH में एसिडिक हाइड्रोजन है, तो वहाँ से H प्लस को निकाल सकता है। फिर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पर H प्लस का सोर्स दे रखा है, समझ में आ रहा है क्या? जैसे देखो S सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या हो गया बताइए? सबसे पहला नंबर ये NO2 जैसे वैसे ही रहेगा, और ये नीचे वाला COOH हो जाएगा। पहले तो O माइनस होगा मीडियम बेसिक के कारण, फिर उसके बाद हाइड्रोलाइसिस किया हुआ तो COH हो जाएगा ना। अब आप जानते हो SOCl2 के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं COOH का, तो किस में ये कन्वर्ट हो जाता है? ये कन्वर्ट होता है बच्चों COCl में, बोलिए हाँ या ना। और COCl में जब NH3 से रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से
HCl रिमूव हो जाएगा और ये बनाता है एमाइड। ये सब आपको डायरेक्ट पता होगा और पता होना भी चाहिए। अब देखिए मिला लीजिए, देखिए कार्बन कितने हैं 7, नाइट्रोजन कितने, हाइड्रोजन नहीं मिलाइए, नाइट्रोजन कितने हैं, नाइट्रोजन देखिए 2, ठीक है। अच्छा यहाँ NO2 होगा। ऑक्सीजन कितने हैं 3, देखो C7N2O3 O3 है ना। अब चाहो तो हाइड्रोजन भी मिला लो, बराबर ही आएंगे। तो देखो एकदम बहुत ही इजी गोइंग में हमने सॉल्व कर लिया इसको। S का क्या हो गया 1 हो गया। अब S का 1 रखने वाला देखिए एक ही ऑप्शन है ये, बस हमने 2 स्कीम को फॉलो किया, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के आगे बढ़े और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। इसका आंसर C हो गया। समझ में आ रहा है कि आंसर C हो गया। बट अब एक एक करके मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे देखिए पहला है P में बच्चों रेड हॉट आयरन ट्यूब लगाएंगे तो आपको पता है क्या हो जाएगा, बेंजीन बनेगा। फिर उसके बाद जो है फ्यूमिंग, बेसिकली HNO3 और H2SO4 क्या होता है ना, एक मिक्स एसिड होता है। जब हम इसका बेंजीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो नाइट्रेशन होता है, लेकिन जब उसका फ्यूमिंग किया जाता है ना तो डाई नाइट्रो प्रोडक्ट बनता है। डाई नाइट्रो, पहले एक नाइट्रो बनेगा। अब आपको पता है ये मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट, मेटा डायरेक्टिंग है तो स्वाभाविक बात है दूसरा NO2 जो है इसके मेटा पोजीशन पर लगेगा। और ये जो हमने बनाया है ये सही बनाया है कि नहीं ये भी पता लग रहा है। देखिए अगले स्टेप से पता लग रहा है। H2S और NH3, H2S और NH3 के साथ जब डाई नाइट्रो का रिएक्शन करवाते हैं तो आपको पता है सेलेक्टिव रिडक्शन होता है। इसमें से एक NO2 का क्या होगा, रिडक्शन होगा, NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। सेलेक्टिव रिडक्शन होगा तो NH2 में कन्वर्ट होगा। तो इससे भी अब H2S NH3 देने का मतलब है, इससे ये भी पता लग रहा है, अनुमान लग रहा है कि वो 2 NO2 होगा। फिर उसके बाद देखिए NaNO2 प्लस H2SO4, इसको देखकर ये बात पता लग रहा है कि ज़रूर NH2 रहा होगा, क्योंकि NaNO2 प्लस HCl क्या करता है, या मीडियम एसिडिक मीडियम में NaNO2 क्या करता है ना, NH2 को डाइजो में कन्वर्ट कर देता है। तो ये देखिए डाइजो में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में हाइड्रोलाइसिस, जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो बताइए यहाँ से क्या होगा, N2 गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगा और ये OH में कन्वर्ट होगा और NO2 में। ये देखिए इस तरह से सॉल्व करना। अब मैकेनिज्म लिख के समझाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। मैकेनिज्म वैसे भी आप जानते हो, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में कुछ खास मैकेनिज्म नहीं होता, एक ही मैकेनिज्म फॉलो होता है हर जगह, ठीक है। बस इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा नहीं बनेगा ये सब पता होना चाहिए। खैर तो देखिए बच्चों यहाँ से ये बन गया। अब हम चेक कर लेते हैं कार्बन कितने बताइए 6, नाइट्रोजन कितने, नाइट्रोजन तो एक ही है, ऑक्सीजन कितने 3 है, ठीक है। ऑक्सीजन कितने 3 है तो देखिए यहाँ C6, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3, बाकी हाइड्रोजन में मिला लो। देखो 3, एक 4 हाइड्रोजन और एक यहाँ पर 5 हाइड्रोजन मिला सकते, ठीक है। तो ये मैंने आपको 2 सॉल्व करके बता दिया है ना, S बता दिया मैंने आपको और P भी सॉल्व करके बता दिया। P का 3 हो गया है, बोलिए हाँ या ना। ठीक है, तो P का 3 हो गया और S का 1 हो गया। अब देखिए इन दोनों में अनुमान लगाते हैं, आगे बढ़ने से पहले अनुमान लगाएंगे। R में देखिए NO2 ग्रुप है और यहाँ पर बचा है 2 स्कीम और स्कीम 2 और स्कीम 3, सॉरी स्कीम 4। स्कीम 2 में देखिए SnHCl दिया हुआ है, तो आपको पता है SnHCl क्या करता है, रिडक्शन करता है किसका, NO2 का। SnHCl किसका रिडक्शन करता है, NO2 का। तो भाई इसमें NO2 है और इसमें तो कोई OH है ही नहीं, तो इस OH वाले ग्रुप के साथ SnHCl का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। तो 100% जो है ना R 2 स्कीम 2 को फॉलो करेगा। अब देखो इसको मैं चेक करके ये लाता हूँ,
सबसे पहला नंबर SnHCl क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा NH2 में, पोलियामाइड। फिर ये COCl क्या करता है आपको पता है, CH3COCl जो है एसाइलेशन कर देता है। कौन सा मैकेनिज्म लगता है इसमें, SNAE मैकेनिज्म। पहले ये ऊपर जाएगा, एडिशन होगा, फिर ऊपर आके एलिमिनेशन हो जाएगा। तो फाइनली क्या बनेगा, फाइनली बनेगा ये NHCO और CH3 बन गया। फिर कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 और HNO3, कॉन्सनट्रेटेड, हालांकि देखिए कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में अगर हीटिंग भी रहता ना, तो वैसी स्थिति में क्या है कि यहाँ पर सल्फोनेशन हो सकता है। बट केवल कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 दे रखा है और आगे देखिए HNO3 दे रखा है, तो इसका मतलब एक बात तो बिल्कुल तय हो गया कि ये दोनों मिलकर मिक्स एसिड बना रहे हैं, और मिक्स एसिड बना के नाइट्रेशन करेंगे। और नाइट्रेशन पता है, यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन जो है ना लोन पेयर है, तो ये क्या एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो या तो ऑर्थो पोजिशन पर NO2 जुड़ेगा या फिर पैरा पर। लेकिन ऑर्थो पर ये इसका साइज बड़ा ग्रुप है, ये साइज बड़ा है ना, और NO2 भी एक अपने आप में बल्कि ग्रुप है, तो इसको हमें आने लगाएंगे, तो मेजर प्रोडक्ट हमें पैरा पोजिशन पर मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। फिर उसके बाद देखिए क्या है, डाइल्यूट H2SO4 है, डाइल्यूट H2SO4। देखिए डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट का मतलब हो गया H2O, मीडियम HD, यानी कि हाइड्रोलाइसिस एक प्रकार से कर रहा है। क्या कर रहा है, हाइड्रोलाइसिस। तो जैसे हाइड्रोलाइसिस करोगे तो आप देखो ये बन जाएगा, है ना, ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पर ये पूरा बन गया। अब हमें चेक कर लेना है, तो देखिए कार्बन कितना 6, नाइट्रोजन कितना 2, ऑक्सीजन कितना 2, मिला लीजिए। कार्बन देखिए 6, नाइट्रोजन कितना 2, ऑक्सीजन 2, है ना। तो जो हमने अनुमान लगाया ना देख के, वो बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, और फिर हमने वेरीफाई भी कर लिया। अब हम चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर जो Q है। अब ले दे के एक ही तो बचा है, तो Q का S होगा, अपना Q का 4 होगा, सॉरी। अब देखिए यहाँ पर बच्चों ये दिया हुआ है रिसोरकिनोल, इसको बोलते हैं। ठीक है, रिसोरकिनोल, खैर नाम में कोई कुछ नहीं रखा है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों ये क्या है, एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा पोजिशन पर, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज यहीं पर है। और कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 देखिए 60 डिग्री दे रखा है ना। और तो और अगला स्टेप में फिर से देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 और HNO3 दे रखा है, मतलब अगले स्टेप में जो है ना मिक्स एसिड, मतलब नाइट्रेशन होना है, जबकि पहले स्टेप में क्या होना है, सल्फोनेशन होना है। देखिए दिया हुआ है ना, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ हीटिंग दिया हुआ है, और अगले स्टेप में क्या दिया हुआ है, कॉन्सनट्रेटेड HNO3 प्लस का H2SO4। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ था, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 और अगले में HNO3 दिया हुआ था, समझ रहे हो बात। तो ये दोनों मिलकर जो है नाइट्रेटिंग एजेंट बनाए। भाई पहले ये डाला फिर ये डाला, मतलब क्या हुआ, बीकर में पहले थोड़ा सा कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 डाल दिया, देखिए कुछ हुआ नहीं हुआ, फिर उसके बाद थोड़ी देर में HNO3 डाल दिए, तो फिर कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 और HNO3 आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, NO2 प्लस बनाएंगे, फिर ये से नाइट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, ये है कहने का मतलब। तो सबसे पहला नंबर कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 जब हम इसमें लगाएंगे तो आपको पता है ये क्या बनाएगा, सल्फोनिक एसिड बनाएगा। तो कहीं पर भी आप पैरा पोजीशन पर लगा दीजिए। या तो हम इधर लगाएंगे या इधर लगाएंगे, बीच में नहीं लगाएंगे, दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा उसके कारण। इसके रिस्पेक्ट में हमने पैरा पर लगाया, बल्कि इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पर लगाया, हम यहाँ पर भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, कॉन्सनट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4 दे रखा है बच्चों, तो कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 और HNO3 है, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 और HNO3 जो है ये क्या करेगा, नाइट्रेशन करेगा। नाइट्रेशन कहाँ करेगा, NO2 ग्रुप कहाँ लगाएंगे,
तो ऑब्वियस ही बात है ऑर्थो पैरा पोजीशन पर ही, तो इसके पैरा पर लगा दो या इसके ऑर्थो पर लगा दो, यहाँ NO2 लगाएंगे। दोनों के बीच वाला जो साइट है ना, इसमें तुम बिल्कुल लास्ट में लगाएंगे, ठीक है, रिपल्सन से बचने के लिए। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ है फिर लास्ट में डाइल्यूट। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ अनुमान लगाइए, लास्ट में देखिए क्या दिया, C6 है, नाइट्रोजन है, ये है, मतलब सल्फर नहीं है इस मोलिकुलर फॉर्मूला में, सल्फर नहीं है ना। तो ये जो डाइल्यूट H2SO4 दिया हुआ है ना, ये बेसिकली हाइड्रोलाइसिस किया हुआ है हीट के प्रेजेंस में, और ऐसा करने से क्या होता है, ये SO3 यहाँ से निकल जाएगा। क्या होगा, SO3 यहाँ से निकल जाएगा, और जैसे ही SO3 निकलेगा तो बच्चों ये OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर NO2 और यहाँ पर हाइड्रोजन आपको चिपका देगा। बोलिए आया ना। अब चेक कीजिए कार्बन कितने बताइए, 6, नाइट्रोजन कितने, नाइट्रोजन तो एक ही दिख रहा है, ऑक्सीजन कितना दिख रहा है, 2 2 4 दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए कार्बन 6, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 4, बाकी हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए, 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, ठीक है, 4 और 5 हो गया, 5 हाइड्रोजन दिख रहा है। तो देखिए सारे मिल गए। तो ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा लेंदी टाइप का था, बड़ा टाइप का था, बट इस क्वेश्चन को सही मायने में बिना सॉल्व किए हुए भी ऑप्शन से हम पहचान सकते हैं, ठीक है, और हमने पहचान भी लिया था शुरुआती दौर में ही, बट कंफर्म करना जरूरी था, तो इसीलिए हमने रिएक्शन को प्रोसीड कर करके भी देख लिया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा।